आपके साथ ललित और खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। जम्मू में एयरपोर्ट पर हवाई हमला हुआ है। पाक की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया है। S-400 से मिसाइल को मार गिराया। एयरपोर्ट की ओर से ये मिसाइल गिराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू में एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया गया। जम्मू में एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया गया। पाक की 8 मिसाइल को भारत ने मार गिराया है। S-400 से मिसाइल को मार गिराया। एयरपोर्ट की तरफ से ये मिसाइलें दागी गई हैं। तो जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया है। राजस्थान के सभी जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान लगातार हिमाकत करने से बाज नहीं आ रहा है, लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ब्लैकआउट की सिचुएशन में आप देखिए, S-400 से मिसाइलों को मार गिराया है। एयरपोर्ट की तरफ से ये दागी गई है। S-400 से मिसाइलों को मार गिराया। भारत का जो डिफेंसिव सिस्टम है बहुत मजबूत है। S-400 जिसका इस्तेमाल कल किया था हमने। तो राजस्थान के सभी जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया। आपको बता दें, पाकिस्तान लगातार उकसाने की कार्रवाई कर रहा है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर, जहां पर यह ब्लैकआउट किया गया, निशाना बनाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान ने 8 मिसाइलें छोड़ी थी, भारत ने उन 8 मिसाइलों को मार गिराया। तो देखिए, सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं। सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं। इस वक्त की स्थिति वॉर जैसी हो गई है। राजस्थान के सभी जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। रात को 9 बजे से ब्लैकआउट करने के लिए कहा गया। तो देखिए, आप इन आवाजों के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के भेजे जा रहे मिसाइलों को मार गिराया जा रहा है। लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम S-400 जो कि बहुत मजबूत है, और आप देखिए एक के बाद एक मिसाइलों को मार गिराया जा रहा है। तो तस्वीरें एक बार फिर देखिए। इस वक्त पूरा घना अंधेरा छाया है। इस ब्लैकआउट की सिचुएशन में कोशिश कर रहे हैं, हमने तो केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार उकसा रहा है। देश में पहले ही 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर चुका है। और चलिए इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, तस्वीरें गवाह हैं, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार वो कोशिश कर रहा है कि किस तरह से भारत को उकसाया जाए। देखिए, बिल्कुल आप जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान की बॉर्डर तक कई जगह से ऐसी खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ है। कुछ जगह मिसाइल अटैक्स की भी बात है। खासतौर से जम्मू में कुछ निशाना बनाया गया है और जम्मू को पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू एयरपोर्ट पर कई ड्रोनों से हमला हुआ है। हालांकि भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम अपना सक्रिय कर दिया है और कई ड्रोन मारे भी गए हैं। और देखिए ललित जी, आज सुबह से ही जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें थीं और जिस तरह से पाकिस्तान से इमोशन निकल कर आ रहे थे, इसकी उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं रिटालिएट करने के मूड में था। जिस तरह से आज उसने सुबह सुबह भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की और भारत ने जिस तरह से अपना एयर सिस्टम के द्वारा उसको नाकाम किया, उसके बाद से पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो सामने आ रही थी। और लगातार ये देखिए, ये रात काफ़ी कठिन होगी अब, क्योंकि हो सकता है कि भारत की तरफ से भी रिटालिएट किए जाए। तो ये कुल मिलाकर इसमें बॉटम लाइन यही है कि क्या अब भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये तीसरा मौका है जब रिटालिएट दोनों तरफ से हुआ है। तो निश्चित रूप से ये अब चिंता की बात है। लेकिन भारत के पास जो एक बार फिर भारत रिटालिएट करेगा ये तय है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने दबाव बनाया है पाकिस्तान पे और जिस तरह से पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों में नहीं आ रहा है, तो ये निश्चित मानिए कि आज रात में भारत रिटालिएट करेगा। निश्चित तौर पर अब ललित जी हम ये कह सकते हैं कि ये लड़ाई अब जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव है वो जंग के मुहाने पर पहुंच गया है। जी, लेकिन शैलेंद्र जी, आज ही इंटरनेशनल मंच पर हमने ये बताने की कोशिश की, जो हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साफ तौर पर विक्रम जी ने कहा कि हम अपनी तरफ से युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते, हम तो केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि हमको किस तरह से उकसाया जाए। जी देखिए,
भारत की स्ट्रेटेजी यही है और भारत का रुख यही है। भारत ने जब पहला हमला किया कल, तो उसमें यही था कि आतंकवादी सेंटरों को ही हमले का शिकार बनाया गया, वहीं पर अटैक किए गए और ये बात पूरी दुनिया को भारत ने बताई। लेकिन पाकिस्तान ने आज सुबह जो हरकत की 15 शहरों पर, वो जो निशाने साधे, जो टारगेट किए, वो सारे हमारे सैन्य ठिकाने थे। तो ये एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से भारत पर जंग थोपने जैसा है और जब जंग थोपी जाएगी तो निश्चित रूप से जवाबी हमला करना पड़ेगा। और आज भारत ने जो जवाबी हमला किया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया कई शहरों में, तो ये निश्चित तौर पर कि पाकिस्तान की ये बौखलाहट थी। हालांकि आज दिन भर शांति रही, लेकिन जिस तरह की वहां से एम्बियंस आ रहा था पाकिस्तान की तरफ से, ये आशंका निश्चित तौर पर थी कि पाकिस्तान आज रात में कुछ ना कुछ करेगा। और पाकिस्तान ये चाहता है, देखिए ललित जी, सीधी सीधी बात है कि इस दुनिया इसमें इंटरफेयर करे, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो लूजर हैंड पर बात खत्म हो, क्योंकि वहां सारा कुछ जो डिपेंड है वो आर्मी पर है और आर्मी सारे डिसीजन लेती है। तो आर्मी ये नहीं, पाकिस्तान, खासतौर से पाकिस्तान के अंदर ये मैसेज नहीं देना चाहती कि पाकिस्तान झुक गया है। तो निश्चित रूप से उसने ये जो आज का जो हमला है, जो जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि जम्मू पर, आरएसपुरा पर और गुरदासपुर, बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, बिल्कुल एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन जम्मू से राजस्थान में ब्लैकआउट की सिचुएशन हो गई है। जम्मू के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कुपवाड़ा में एलओसी पर भारी गोलीबारी है। पठानकोट में ड्रोन से हमला किया गया, पठानकोट में ब्लैकआउट किया गया, पंजाब के गुरदासपुर में ब्लैकआउट किया गया, राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में भी ब्लैकआउट किया गया। इस वक्त सायरन बजने की आवाजें हर तरफ से सुनाई दे रही है। जम्मू से राजस्थान में ब्लैकआउट जैसी सिचुएशन, क्योंकि देखिए इस वक्त पाकिस्तान कुछ भी कर रहा है और लगातार वो हिमाकत कर रहा है और कोई भी उसकी गारंटी नहीं, कुछ भी कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, इसलिए ब्लैकआउट कर दिया गया। लेकिन हमारा जो डिफेंस सिस्टम है मजबूत है, लगातार उनके ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। लग रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध हो, और जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान चाहता है कि इंटरनेशनल मंच पे वो कमजोर दिखाई न दे और इस मामले को लगातार उठाया जाए। देखिए आप आवाजें सुन रहे हैं, ये आवाजें आप सुन सकते हैं, सायरन की आवाजें हैं, जो कि ये बताने के लिए काफी। आपने कुछ दिन पहले पूरे देश भर में मॉक ड्रिल किया था, 288 जगहों पर मॉक ड्रिल किया गया था। तो 288 जगहों पर मॉक ड्रिल करके यही सायरन की आवाजें सुना के हमने ब्लैकआउट कराया था, प्रैक्टिस की थी। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप तो देखिए हमने देखा राजस्थान पूरा और जम्मू से लेकर राजस्थान तक हर शहर हर जगह पर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो क्या अब अगला निशाना राजस्थान भी हो सकता है, पंजाब, राजस्थान या बॉर्डर का इलाका, यानी कि पाकिस्तान अभी भी वो लगातार हमले करने के मूड में दिखाई दे रहा है? हम जरूर मान रहे हैं कि हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ है और हमारे जो टारगेट हैं स्पेसिफिक वो आतंकवादी ठिकाने ही रहे हैं। और आज भी जो भारत ने रिटालिएट किया था सुबह, उसमें उन्हीं स्थानों को टारगेट किया था जिन स्थानों से मिसाइलें आई थी या ड्रोन चले थे, तो भारत ने वहीं पर हमला किया था। तो भारत इस मामले में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन ललित जी, ये ऑब्वियस है कि पाकिस्तान का रुख जो रहेगा, क्योंकि वो भारत के पास वो कहाँ पर टारगेट करेगा, वो सैन्य ठिकानों पर ही टारगेट करेगा ना, क्योंकि भारत में तो आतंकवादी कोई ऐसे एस्टेब्लिशमेंट है नहीं। और जब वो सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा तो ये मानिए कि भारत के पर ये युद्ध थोपने जैसा है। और आज जो उसने अभी किया है, क्योंकि सुबह जो हमला किए थे वो सारे नाकाम कर दिए गए थे, लेकिन आज जो है जिस तरह से, हालांकि अभी तक पूरी सूचनाएं नहीं आ रही हैं, लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना सक्षम है कि इन ड्रोन या मिसाइल्स को मार गिराए। और अभी तक जो जानकारी है ललित जी, वो यही है कि भारत ने सभी मिसाइल और जो ड्रोन अटैक है उनको नाकाम किया है। हालांकि ये सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि आशंका पहले से थी, ब्लैकआउट की घोषणाएं पहले से थी, हमारे एयरपोर्ट्स पर पहले से सावधानी बरती जा रही थी। तो ये निश्चित तौर पर अभी थोड़ी देर में आपको ये सूचना जरूर मिलेगी कि भारत ने सारे हमलों को नाकाम किया है। लेकिन ये तनाव बढ़ाने वाली बात तो है, क्योंकि दोनों तरफ से अगर पाकिस्तान इस तरह से हमले बोलेगा तो निश्चित रूप से नहीं। तो शैलेंद्र जी, क्या हम गोल पोस्ट पर केवल गोल का बचाव करते रहेंगे? हम लगातार बचाव करने की अभी नीति के तहत चल रहे हैं, क्या आगे रहकर आक्रमण भी किया जाएगा? आपको लगता है कि भारत ने इस तरह का कदम उठाना चाहिए?
बिल्कुल, देखिए ये बात भारतीय फौज, आज जब आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश सचिव बोल रहे थे, उन्होंने ये बात बड़े स्पेसिफिक बोली कि अगर भारत को भड़काया जाएगा, भारत के खिलाफ ऐसे हमले बोले जाएंगे तो भारत रिटालिएट करेगा और जोरदार तरीके से करेगा। तो भारत अगर इस पर रिटालिएट निश्चित तौर पर करेगा, और अगर जंग थोपी गई, और देखिए पाकिस्तान का मकसद आप समझिए, ये बिल्कुल उम्मीद थी कि पाकिस्तान इसी तरह की हरकत करेगा। वो 2-3 दिन ऐसी सेलिंग जरूर करेगा जिसमें कोई अमेरिका हो या यूएन हो इसमें इंटरफेयर करे, क्योंकि आज जो पूरी दुनिया से रिएक्शन आया है वो पाकिस्तान को का उत्साह बढ़ाने वाला तो कम से कम नहीं है, क्योंकि यूएन ने भारत का सीधे सीधे समर्थन किया है, और यूरोपियन संघ ने सीधे सीधे समर्थन किया है। चीन का जो जवाब था वो बड़ा डिप्लोमेटिक था। अमेरिका एक तरह से भारत के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो जो सैन्य अधिकारियों का या वहाँ के जनरल्स का मुख्य मुद्दा है कि पाकिस्तान की आवाम में उनका विश्वास बना रहे, क्योंकि उसने लड़ाई तो छेड़ दी है, लेकिन जिस तरह से भारत ने रिटालिएट किया और उसकी साथ उम्मीद ही पाकिस्तान को नहीं थी। शैलेंद्र जी, जैसे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है, विदेश सचिव ने, उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कही थी कि पाकिस्तान ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल मंच पर कि भारत ने जो हमला किया है वो उसके डैम पर किया है और वो डैम तबाह किया गया, ये वो बताने की कोशिश कर रहा था। हालांकि भारत ने ये जवाब दिया कि हमने डैम पर हमला नहीं किया। क्या वो, क्योंकि ये भी उनका कहना था कि वो ये कोशिश कर सकता है कि जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है उन पर वो हमला करे, हमारे डैम पर हमला करे, और यही रणनीति के तहत वो इस तरह का आरोप लगा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपका जवाब देने से पहले मैं एक सूचना दे दूं आपको कि हमारे S-400 जो एयर सिस्टम है उसने करीब 8 मिसाइलों को मार गिराया सफलतापूर्वक। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारा एयर सिस्टम, देखिए पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह से अपनी सुरक्षा इक्विपमेंट को बढ़ाया है, सुरक्षा उपकरणों को बढ़ाया है, उसने काफ़ी मजबूत कर दिया भारत को एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की ये जो बौखलाहट है वो इसलिए नज़र आ रही है कि वो जो करना चाह रहा है वो नहीं करेगा, नहीं कर पा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से भारत को सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो डिसीजन लेने का सिस्टम है पाकिस्तान में वो काफ़ी आप समझ सकते हैं गैर जिम्मेदाराना तरीके का है, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है, पूरी दुनिया के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, और वो जो डिसीजन होते हैं वो पॉलिटिकली डिसीजन होते हैं, हमारे आर्मी उसको एग्जीक्यूट करती है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति ये है कि आर्मी ही डिसीजन लेती है और वही एग्जीक्यूट करती है। तो ये निश्चित रूप से वहाँ पर ऐसे डिसीजन कुछ हो सकते हैं कि हमारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट पर वो हमला बोले, जैसे कि आप कह रहे थे, जिससे भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो। तो निश्चित रूप से भारत इसको लेकर काफी सतर्क होगा। लेकिन जी बिल्कुल ललित, जो आज का जो हमला है, जो भी अभी तक की जो सूचना है वो पाकिस्तान का दुस्साहस ही कहा जाएगा। लेकिन भारत सर, बिल्कुल भारत हर हमलों का जवाब देने में सक्षम है, और जिस तरह की बात अब कही गई थी कि अगर हिमाकत करेगा पाकिस्तान तो हम उनको जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू में एयरपोर्ट पर हवाई हमला हुआ। पठानकोट एयरबेस पर बड़ा हमला किया पाकिस्तान ने। पाक की 8 मिसाइलों को भारत ने मार गिराया, क्योंकि भारत का जो डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। S-400 से मिसाइल को मार गिराया है। इससे पहले भी 15 शहरों पर हमला करने का प्लान था, लेकिन वो नाकाम कर दिया। जम्मू में कई ड्रोन को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया है। राजस्थान के बॉर्डर सभी जिलों में ब्लैकआउट की खबरें सामने आ रही है। पंजाब के गुरदासपुर और राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी इस तरह की हिमाकत कर सकता है जैसे उसने आज की है। लेकिन भारत क्या इसका जवाब देगा, यह बड़ी बात है, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि भारत जिम्मेदाराना कंट्री है, जिम्मेदार देश है, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, जबकि पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना हरकत करता रहा है। डिसीजन लेने के लिए उनके पास ठीक नेतृत्व नहीं है, और यही कारण है कि वो कुछ भी अनसन जो है यहाँ पर नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, डिसीजन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखिए, एक बार फिर से उकसाने की कार्रवाई की है, एयरपोर्ट की तरफ से मिसाइल दागी गई है। तो देखिए, राजस्थान के बॉर्डर सभी जिलों में ब्लैकआउट करवा दिया गया है, क्योंकि कहीं से भी कोई मिसाइल आने न पाए। रिहायशी इलाका है या नहीं, ये जो बम वर्षक हैं वो तत्काल पता लगा लेते हैं लाइट की वजह से, तो इसलिए सब जगह अंधेरा ज़रूरी है। और यही हमने मॉक ड्रिल में किया था, लगातार सभी लोगों को यही सिखाने की कोशिश की गई थी। 288 शहरों में किया गया था, लेकिन देखिए सिचुएशन वैसी होती जा रही है। पाकिस्तान वॉर थोपने की कोशिश में है।